जी स्पॉट कुछ नहीं होता है। I mean, okay, wow. Vaginal wash बकवास है। बिकॉज उनको लगता है वॉश करने से उनके वल्वा से पीना कोलाडा की स्मेल आएगी। Okay, unwanted pregnancy. Tell me, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to find the G spot? जी स्पॉट कुछ नहीं होता है। I mean, okay, wow. और पॉर्न में हमें क्या दिखाते हैं कि ऑर्गेज्म पेनिट्रेशन से होता है, जबकि 80% से ज़्यादा लड़कियों को पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म नहीं होता है। What's the 80%? What's the 80%? क्लिटरिस के स्टिमुलेशन से। तो क्लिटरिस जो है एक छोटा सा मटर के दाने टाइप का ऑर्गन होता है, वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर होता है, और हमें सिर्फ इतना सा दिखता है, जबकि इंटरनली काफ़ी बड़ा होता है वो। इट्स अबाउट द साइज ऑफ योर पाम, दिखता हमें इतना सा है। एंड काफ़ी सारी मोस्ट लड़कियां जो हैं वो क्लिटरिस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करने से ऑर्गेज्म करती हैं। तो जो लोग बहुत थ्रेटन हो जाते हैं ना कि सेक्स टॉयज बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, अब लड़के यूजलेस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज इंटिमेसी इज समथिंग डिफरेंट। पहली बात, पेनिट्रेशन प्लेजरेबल बहुत होता है, बट it doesn't lead to an orgasm. What are the top 5 products which you feel कि बहुत गिमिकी प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट से दूर रहो, इनसे कुछ नहीं होता? वजाइनल वॉश या पीनस वॉश, बॉल वॉश डेडिकेटेड बकवास है। वजाइनल वॉश बकवास है क्योंकि वजाइना को कुछ नहीं करना चाहिए, वल्वा जो आउटसाइड पार्ट है उसको साफ करना चाहिए, वो साधारण पानी से साफ किया जा सकता है, वॉश की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज लोग वॉश से ओवर वॉश कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है वॉश करने से उनके वल्वा से पीना कोलाडा की स्मेल आएगी, नॉर्मल स्मेल नहीं आएगी, और फिर बहुत इन्फेक्शन हो जाते हैं। अरे यार सच में ये मतलब ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, रोज फ्लेवर्ड और पीना कोलाडा फ्लेवर्ड और माउंटेन ब्रीज फ्लेवर्ड। क्या यार, मतलब वल्वा से माउंटेन ब्रीज महक आने वाली है। What is this? दूसरा, जेनिटल डीपिगमेंटेशन या लाइटनिंग क्रीम्स, वजाइना ब्राइटनिंग क्रीम्स। हाँ, लाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम, स्क्रब लोशन, सब कुछ नॉट ओनली डू दे नॉट वर्क, बट इनमें ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, जिससे अगर आपको इम्यून रिएक्शन हो गया तो आपका डार्कनिंग और हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, मतलब और ही प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। ब्रेस्ट फर्मिंग क्रीम्स, आप ग्रेविटी एक क्रीम से फाइट नहीं कर सकते हैं। ब्रेस्ट में वजन होता है, ग्रेविटी का काम होता है वजन पे खींच के उसको ज़मीन पे लाना। सो ऑल ब्रेस्ट, उसमें थोड़ा सा भी वेट हो तो वो नीचे सैग करेगा। If somebody feels like okay, unwanted pregnancy, what are the ways you can stop that? And so if 72 hours में if you're not taking a contraceptive pill, then what are the ways that you can avoid pregnancy? You and your friend like each other, ठीक है, आपको लग रहा है सीन बनने वाला है, आपने सीन बनने से पहले उसको फ्रेंड जोन कर दिया, ये हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ होने से पहले ही आपने प्रिवेंट कर दिया। सेकंड हुआ कि यू एंड योर फ्रेंड आर हैविंग अ सीन बोथ इनटू ईच अदर, किस विस हो गया, किसके बाद आपको लगा अरे बाप रे नहीं चलना है, एंड यू ब्रेक अपार्ट। अब इमरजेंसी हो गई है, चीज़ें हो चुकी हैं, बट यू डिसाइडेड टू एंड इट देयर, ये हो गया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें कुछ टाइम के अंदर इफ़ यू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन 72 आवर्स, आप ओव्यूलेशन को रोक सकते हैं, यानी कि एग के रिलीज को रोक सकते हैं। अब क्या करना है, अब ब्रेकअप करना है। तो ब्रेकअप करना हुआ इज अबॉर्शन, डिपेंडिंग ऑन आपकी मेडिकल हिस्ट्री प्लस एज ऑफ द प्रेगनेंसी। आपका डॉक्टर विल हेल्प यू डिसाइड कि मेडिकल ऑप्शन है आपका या सर्जिकल है। मेडिकल है तो कुछ दवाइयाँ खा के अबॉर्शन होता है, इट फील्स लाइक अ पीरियड, लाइक अ वेरी हैवी पीरियड। मेडिकल सुपरविजन में करना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी फेटल, क्योंकि प्रेगनेंसी कभी कभी यूट्रस के बाहर भी इम्प्लांट हो सकती है, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इस केस में ये फेटल हो सकता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज डू इट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। फार्मेसी से ऐसे जाके लेना नहीं है।